नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। एलजी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद हमलावर हुई आप। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के उपराज्यपाल पर बड़ा आरोप लगाया है। पार्टी ने कहा है कि एलजी एक सुनियोजित साजिश के तहत काम कर रहे हैं। दरअसल एमसीडी की स्थायी समिति के अंतिम सदस्य के लिए चुनाव कराने में उपराज्यपाल वीके सक्सेना की जल्दबाजी पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है। इसके बाद आम आदमी पार्टी उपराज्यपाल के खिलाफ आक्रामक हो गई है। अरविंद केजरीवाल कल लगाएंगे जनता की अदालत। अरविंद केजरीवाल कल जनता की अदालत लगाएंगे। आप सांसद संजय सिंह ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। संजय सिंह ने कहा कि आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल छत्रसाल स्टेडियम में कल सुबह 11 बजे जनता की अदालत लगाएंगे। इसमें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। राजधानी में बेकाबू हुआ डेंगू। एक हफ्ते में आए 400 से ज्यादा नए मामले। राजधानी में डेंगू के मामले बढ़ गए हैं। 22 से 28 सितंबर के बीच 401 नए मामले दर्ज हुए हैं। मलेरिया और चिकनगुनिया के मामलों में भी वृद्धि हुई है। एमसीडी की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में डेंगू के कुल मामले 1630 तक पहुंच गए हैं। शहर में करीब 300 मामलों की साप्ताहिक वृद्धि दर्ज की गई थी, जिससे राजधानी के स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन पर कल देरी से चलेगी मेट्रो। दिल्ली मेट्रो ने येलो लाइन पर कल के लिए मेट्रो परिचालन के समय में बदलाव किया गया है। इससे येलो लाइन पर सफर करने वाले लाखों यात्रियों को परेशानी झेलनी होगी। डीएमआरसी ने एक एडवाइजरी जारी किए। इस खबर के माध्यम से 5 बिंदुओं में अपनी जानकारी को साझा किए हैं। डीटीसी बस में मार्शलों की बहाली को लेकर सीएम आतिशी से मिलेंगे बीजेपी विधायक। नौकरी से निकाले गए डीटीसी के लगभग 10,000 मार्शलों की सेवा बहाल करने की मांग को लेकर भाजपा विधायक आज दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी से मिलेंगे। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा, भाजपा विधायक दल द्वारा विधानसभा में मार्शलों को बहाल कर उनकी सेवा स्थायी करने से संबंधित रखे गए प्रस्ताव को चर्चा के पश्चात पारित किया गया था। आगे का काम सरकार का है। नमो भारत में सफर करना हुआ अब और भी आसान। अब ऑल इन वन कार्ड का करें इस्तेमाल। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने नमो भारत के यात्रियों को बेहतर अनुभव देने के लिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ मिलकर को ब्रांडेड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड तैयार किया है। एनसीआरटीसी मुख्यालय गति शक्ति भवन में एनसीआरटीसी के प्रबंध निदेशक शलभ गोयल और एयरटेल पेमेंट्स बैंक के मुख्य परिचालन अधिकारी गणेश अनंत नारायण ने यह कार्ड लॉन्च किए। सुप्रीम कोर्ट ने सोमनाथ में तोड़फोड़ के खिलाफ यथास्थिति का आदेश पारित करने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अक्टूबर को गुजरात राज्य से अवमानना याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें 28 सितंबर को गिर सोमनाथ में अधिकारियों द्वारा मुस्लिम धार्मिक और आवासीय स्थलों को अवैध रूप से ध्वस्त करने का आरोप लगाया गया। हालांकि कोर्ट ने तोड़फोड़ के संबंध में यथास्थिति का अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार किया। दिल्ली के कार शोरूम में फायरिंग मामले में 2 और शूटर गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने नारायणा इलाके में एक लग्जरी कार शोरूम में फायरिंग करने के आरोप में 2 और शूटरों को गिरफ्तार किया है। अब तक इस मामले में कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कहा जा रहा है कि यूरोप में रहने वाले भारतीय मूल के गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के कहने पर यह फायरिंग की गई थी। इन्वेंट्री नहीं बढ़ने से दिल्ली एनसीआर में फ्लैट्स की बिक्री हुई कम। जुलाई सितंबर के दौरान नेशनल कैपिटल रीजन में हाउसिंग सेल्स में तकरीबन 7% की गिरावट रही। नाइट फ्रैंक इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक 1 करोड़ से कम सेगमेंट वाले घरों की सप्लाई की दिक्कत होने की वजह से ये गिरावट देखने को मिली है। साल 2024 की तीसरी तिमाही में इस रीजन में कुल 12,976 यूनिट्स की बिक्री हुई, जबकि दूसरी तिमाही में यह आंकड़ा 13,471 यूनिट्स रहा। जनवरी मार्च की अवधि में एनसीआर में कुल सेल्स 15,907 यूनिट्स रही, यानी तीसरी तिमाही में इस अवधि के मुकाबले तकरीबन 16% की गिरावट रही। मालदीव के तेवर नरम। अगले हफ्ते भारत आएंगे राष्ट्रपति मोइजू। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू अगले सप्ताह भारत का दौरा करेंगे। वह 7 से 10 अक्टूबर तक राज्य की यात्रा करेंगे। ये उनकी पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को यह घोषणा की। मोइजू गत जून में भी भारत आए थे। उस समय वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। अरविंद केजरीवाल ने छोड़ा सीएम आवास। सांसद वाले घर में परिवार के साथ हुई शिफ्ट। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीएम आवास खाली कर दिया। मुख्यमंत्री आवास छोड़ केजरीवाल फिरोज शाह रोड पर स्थित सांसद आवास में शिफ्ट हुए हैं। शुक्रवार को उन्होंने पूरे परिवार के साथ मुख्यमंत्री आवास से विदाई ली। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल परिवार के साथ नए पते पर पहुंच गए। यहाँ घर में प्रवेश करने से पहले अरविंद केजरीवाल ने पूजा की। पूजा के बाद केजरीवाल परिवार समेत नए घर में प्रवेश कर लिए गए हैं।
एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी चुनाव में एलजी की दखलंदाजी पर सुप्रीम कोर्ट नाराज। दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी चुनाव में उपराज्यपाल की दखल पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने उपराज्यपाल कार्यालय को नोटिस जारी कर पूछा है कि उन्होंने किस अधिकार का इस्तेमाल कर चुनाव में दखल दिया। एलजी ऑफिस को 2 सप्ताह में जवाब देना है। इजराइल ने मानी गलती, जम्मू कश्मीर का गलत नक्शा अपनी वेबसाइट से हटाया। इजराइल ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट से भारत का वो नक्शा हटा लिया है जिसमें जम्मू कश्मीर का हिस्सा गलत तरीके से पाकिस्तान में दिखाया गया था। सोशल मीडिया पर हुए जबरदस्त विरोध के बाद इसे हटा दिया गया है। भारत में इजराइल के राजदूत रूवेन अजार ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह वेबसाइट संपादक की गलती थी और इसे तुरंत हटा दिया गया है। भारतीय वायुसेना का बड़ा फैसला, सभी सामान भारत में बनाने की तैयारी। पूरी दुनिया में इस वक्त उथल पुथल के हालात हो रहे हैं और दुनिया 2 गुटों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे समय में भारत की ओर से भी भविष्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक के बाद एक बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। इसी क्रम में भारतीय वायुसेना भी बड़ा फैसला किया है। वायुसेना अपनी जरूरत का सभी सामान भारत में ही बनाने पर विचार कर रही है। इस काम को पूरा करने के लिए वायुसेना ने समय भी तय किया है। रेलवे में 14,000 से अधिक पदों पर भर्ती, 10वीं पास आईटीआई वाले कर सकते हैं आवेदन। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 14,000 से ज्यादा भर्तियां निकाली है। 16 अक्टूबर 2024 तक इन पदों के लिए अप्लाई किया जा सकता है। आरआरबी ने ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो खोल दी है जिसके जरिए आप आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के जरिए टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, टेक्नीशियन ग्रेड 1 1092, 3 ओपन लाइन के 8,052 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 वर्कशॉप एंड पीओएस के 5,154 पद भरे जाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखें। बदल गया ड्राइविंग लाइसेंस का नियम, नोटिफिकेशन जारी। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से अब लाइसेंस और आरसी कार्ड नहीं मिलेगा। परिवहन विभाग के नोटिफिकेशन के अनुसार आरसी कार्ड और लाइसेंस कार्ड का प्रिंट ऑनलाइन निकाला जाएगा। यह कार्ड मान्य रहेगा। परिवहन विभाग ने स्मार्ट चिप कंपनी से करार खत्म होने के बाद यह बदलाव किया है। पहले इस कंपनी के लोग लाइसेंस शाखा में फोटो खींचने और फोटो प्रिंट का काम करते थे। एससीओ बैठक में शामिल होने के लिए पाकिस्तान जाएंगे एस जयशंकर। 9 साल बाद कोई भारतीय मंत्री पाकिस्तान जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस्लामाबाद में 15-16 अक्टूबर को होने वाली शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में शामिल होंगे। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने इस बैठक में शामिल होने के लिए पीएम मोदी को आमंत्रित किया था, लेकिन अब खबर आई है कि उनकी जगह विदेश मंत्री पाकिस्तान जाएंगे। इससे पहले भारत की ओर से 2009 में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पाकिस्तान गई थी। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे का अब नए सिरे से होगा सर्वे। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर प्रतिदिन गुजरने वाले 10 लाख वाहनों को सुरक्षित सफर कराने की दिशा में नोएडा प्राधिकरण ने कदम बढ़ा दिया है। इसके लिए सलाहकार कंपनी केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान का चयन कर एक्सप्रेस वे का नए सिरे से सर्वे कराने को लिखा है। इसमें उन बिंदुओं को प्रमुखता से उजागर करने को कहा है जो एक्सप्रेस वे पर वाहन दुर्घटना का कारण बन रहे हैं। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बाद एक्सप्रेस वे पर बदलाव की प्रक्रिया शुरू किया जाएगा। दिल्ली में बंदरों के साथ भी हो आवारा कुत्ते बिल्लियों जैसा व्यवहार। दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि सरकारी एजेंसियों को इस बारे में जन जागरूकता अभियान चलाना चाहिए कि शहर में बंदरों को खाना खिलाने से उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा है, बल्कि इससे तो शहर में बंदरों की आबादी ही बढ़ रही है, जिससे इंसान और जानवर का संघर्ष भी लगातार बढ़ रहा है। जेलों में कैदियों के साथ जाति आधारित भेदभाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए। राज्य के जेलों में कैदियों के साथ जाति आधारित भेदभाव किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के तेवर तलक है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ राज्यों की जेल नियमावली के भेदभाव पूर्ण प्रावधानों को खारिज करते हुए जाति आधारित भेदभाव, काम के बंटवारे और कैदियों को उनकी जाति के अनुसार अलग वार्डों में रखने के प्रचलन की निंदा की। दिल्ली मुंबई के बाद इन शहरों में एप्पल खोलेगा 4 नए स्टोर। एप्पल ने भारत में 4 नए स्टोर खोलने का ऐलान किया है। इससे पहले कंपनी दिल्ली और मुंबई में अपने ऑफिशियल स्टोर खोल चुकी है, जिन्हें काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। ऐसे में अब कंपनी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ रिटेल डियरडे एब्रॉयड ने कहा है कि हम भारत में और स्टोर खोलने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये स्टोर पुणे, बेंगलुरु, दिल्ली एनसीआर और मुंबई में ओपन होंगे। कल से शुरू होगी इंडिया बनाम बांग्लादेश T20 सीरीज। भारत ने हाल ही में बांग्लादेश को 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में हराया। टेस्ट सीरीज के बाद भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज खेलेगी। दोनों टीमों के बीच पहला T20 कल खेला जाएगा। बांग्लादेश के खिलाफ T20 में भारत का रिकॉर्ड शानदार रहा है। इसकी लाइव स्ट्रीमिंग स्पोर्ट्स 18 नेटवर्क पर होगी। आप सांसद के बंगले में रहने पर बीजेपी ने केजरीवाल का किया विरोध। भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री आवास छोड़ने को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। सांसद रामवीर सिंह बिधोड़ी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को सशर्त जमानत मिली है। मुख्यमंत्री कार्यालय जाने और फाइलों पर हस्ताक्षर करने पर प्रतिबंध लगने के कारण उन्हें पद छोड़ना पड़ा। पद छोड़ने के बाद वो मुख्यमंत्री आवास में नहीं रह सकते थे, लेकिन आम आदमी पार्टी इसे उनके त्याग के रूप में प्रचारित कर रही है। सच्चाई यह है कि वह एक दिन भी सरकारी बंगला के बिना नहीं रह सकते हैं।
ठग गिरोह का सरगना गिरफ्तार, 40 लाख के आभूषण बरामद। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने शातिर आरोपित और ठग गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया है और उसके पास से 40 लाख रुपए की कीमत के आभूषण बरामद किए। आरोपित की पहचान अंबेडकर नगर के चंदन के रूप में हुई है, जो पहले भी दिल्ली में चोरी की 12 वारदातों में शामिल रहा है। ग्रेटर नोएडा में दर्दनाक हादसा, 27वें फ्लोर से 12वें फ्लोर पर गिरी 3 साल की मासूम। एनसीआर के ग्रेटर नोएडा में दर्दनाक हादसा सामने आया। यहां 3 साल की मासूम बच्ची 27वें फ्लोर से गिरी और 12वें फ्लोर पर आकर अटक गई। इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है। घायल अवस्था में बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायल बच्ची का इलाज चल रहा है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।